औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़म्माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दावत देना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत ज़म्माद मक्का आए और ये कबीला अश-शनवा में से थे और ये पागलपन और जिन्नात के असरात वगैरह का झाड़ फूक के जरिए इलाज किया करते थे। हज़रत अब्दुल रहमान अदवी कहते हैं कि हज़रत ज़म्माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान फरमाया, मैं उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा गया। वहाँ मैं एक मजलिस में बैठा जिसमें अबू जहल और अतबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ थे। अबू जहल ने कहा कि इस आदमी ने हमारी जमात में तफरीक डाल दी, हमें बेवकूफ बताया और हम में से जो मर चुके हैं इन्हें गुमराह करार दिया और हमारे खुदाओं में ऐब निकाले। उमैया ने कहा कि इस आदमी के पागल होने में कोई शक नहीं है। नाज़ुबिल्लाह। हज़रत ज़म्माद कहते हैं कि इसकी बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने अपने जी में कहा, मैं भी तो जिन्नों वगैरह का इलाज कर लेता हूँ। चनाचा मैं इस मजलिस से खड़ा हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगा, लेकिन आप मुझे सारा दिन कहीं ना मिले, यहाँ तक कि अगला दिन आ गया। अगले दिन फिर ढूंढने निकला तो मुझे आप मुकामे इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ते हुए मिल गए। मैं बैठ गया। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके करीब आकर बैठा और मैंने कहा, ए इब्ने अब्दुल मतलब, आपने मेरी तरफ होकर फरमाया, क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं जिन्नों वगैरह का इलाज कर लेता हूँ, अगर आप पसंद करें तो आपका भी इलाज कर दूं और आप अपनी बीमारी को बड़ा ना समझें, क्योंकि मैंने आपसे भी ज्यादा सख्त बीमारी का इलाज किया है। मैं आपकी कौम के पास से आ रहा हूँ। वो आपके बारे में चंद बड़ी खसलतों का तस्करा कर रहे थे कि आप इनको बेवकूफ बताते हैं और आपने इनकी जमात में तफरीक डाल दी है और इनमें से जो मर चुके हैं इनको आप गुमराह करार देते हैं और इनके खुदाओं में ऐब निकालते हैं। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि ऐसे काम तो पागल या आसियत ज़दा ही कर सकता है। मेरी सारी बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून खुतबा पढ़ा, जिसका तर्जुमा ये है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मैं इसकी तारीफ करता हूँ और इससे मदद मांगता हूँ और इस पर ईमान रखता हूँ और इसी पर भरोसा करता हूँ। जिसको वो हिदायत दे इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इसका कोई शरीक नहीं है, और इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। हज़रत ज़म्माद फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कलाम सुना कि इससे अच्छा कलाम इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने आपसे इस खुतबे की दोबारा पढ़ने की गुजारिश की, जिस पर आपने दोबारा खुतबा पढ़ा। फिर मैंने कहा, आप किस चीज की दावत देते हैं? आपने फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूँ कि तुम एक अल्लाह पर ईमान लाओ जिसका कोई शरीक नहीं है और बुतों की गुलामी से अपने आप को आजाद कर लो और इस बात की गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैंने कहा, अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो मैंने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं है, और अपनी गर्दन से बुतों को उतार कर इनसे बरात का इजहार करता हूँ और इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। फिर मैं आपके साथ रहने लग गया, यहाँ तक कि मैंने कुरान शरीफ की बहुत सी सूरतें याद कर ली। फिर मैं अपनी कौम में वापस आ गया। अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान अदवी बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को एक जमात का अमीर बनाकर भेजा। इन लोगों को एक जगह 20 ऊँट मिले, वो इनको साथ लेकर चल पड़े। हज़रत अली बिन अबी तालिब को पता चला कि ये ऊँट हज़रत ज़म्माद की कौम के हैं। इन्होंने फरमाया, ये ऊँट इनको वापस कर दो। चनाचा वो सब ऊँट वापस कर दिए गए। सदकल्लाहुल